Hello my friends, you are welcome again in our YouTube class. Now I am going to teach you infinitives without to, बिना to infinitives का use. Okay? Infinitives is a non-finite verb. Infinitives non-finite verb होती है जो कर्ता के अनुसार यूजे नहीं होती, यानी कर्ता के बाद इन्फिनिटिव्स का यूजे नहीं होता है। वैसे इन्फिनिटिव्स हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, टू प्लस ए फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन कई बार इन्फिनिटिव्स होती है वो बिना टू भी यूज होती है, यानी सीधी फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। ओके, व्हेन इट इज यूज्ड विदाउट टू, बिना टू ये कब यूज होती है, इसका देखो उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। हियर आर एग्जांपल्स, यहां उदाहरण देखो। ही सा मी गो टू माई हाउस, ही सा मी उसने मुझे देखा, ही सा उसने देखा, ये फाइनाइट वर्ब है, मी में से मुझे, ये वर्ब और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वापस ये वर्ब है टू फर्स्ट फॉर्म में। ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन बिना टू आई है, ये विदाउट टू इन्फिनिटिव है, बिना टू इन्फिनिटिव। तो यदि वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आए तो वो वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में होती है, लेकिन कई बार बिना टू भी यूज हो जाती है। जैसे यहां सी आए, वर्ब कौन सी, सी, ये सी सा सेकंड फॉर्म है सी, या वॉच, सी वॉच फिल, सी वॉच फिल, लेट, बिड, हियर। इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आए और फिर आगे वर्ब यूज हो तो बिना टू यूज होगी। ओके, दीज वर्ब्स सी, वॉच, फिल, लेट, बिड, हियर, इनके बाद ऑब्जेक्ट आए और फिर आगे वर्ब आए तो वो वर्ब विदाउट टू यूज होगी, बिना टू वो वर्ब यूज की जाएगी। जैसे ही सा मी गो, उसने मुझे जाते हुए देखा। दे सा मी कम टू माई होम, उन्होंने मुझे घर आते हुए देखा। आई बेड हिम गुड बाय, बेड बिड की सेकंड फॉर्म है, आई बेड हिम गुड बाय, मैंने उनको गुड बाय बोला। ओके, आई बेड, ही बेड मी गो, उसने मुझे जाने को कहा। ओके, वॉच, जैसे दे वॉच्ड हिम प्ले इन द ग्राउंड, उन्होंने उसको ग्राउंड में खेलते हुए देखा। वॉच्ड हिम प्ले, वॉच्ड हिम उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ही फेल्ट द एयर ब्लोइंग, ही फेल्ट द एयर ब्लो, उसने हवा को चलते हुए महसूस किया। आई फील हिम कम, मैंने उसको आते हुए महसूस किया। फिल्म में से महसूस करना। लेट, जैसे दे लेट मी गो, उन्होंने मुझे जाने दिया। दे लेट मी प्ले, उन्होंने मुझे खेलने दिया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये होता है एक वर्ब हो रहा है मेक। इन वर्ब्स के बाद यदि ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब यूज हो तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एक और सेंटेंस देखो, आई हेard रोहन सिंग ए सॉन्ग, मैंने सुना रोहन को गाते हुए गीत, मैंने रोहन को गीत गाते हुए। यहाँ हियर की सेकंड फॉर्म है हेard, हियर में सुनना, ये देखो हियर हेard, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया ये वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यदि वापस वर्ब यूज है तो विदाउट टू होगी, बिना टू वर्ब यूज होगी। ओके, He could run fast as a boy, he could run, वह दौड़ सकता था, fast as a boy, लड़के के रूप में। यहाँ देखो could के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ये विदाउट टू है। मॉडल के बाद विदाउट टू वर्ब यूज होती है, बिना टू फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड। आफ्टर दीज मॉडल्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। इन मॉडल्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बिना टू वर्ब यूज करते हैं। देखो, यू हैड बेटर क्लीन अप द रूम, यू हैड बेटर
हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विदाउट टू। यू हैड बेटर क्लीन अप द रूम, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा कमरा साफ कर दो। हैड बेटर में से बढ़िया रहेगा। यू हैड बेटर ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो बढ़िया रहेगा। ही हैड बेटर रीड द बुक, उसके लिए पुस्तक पढ़ना बढ़िया रहेगा। हैड बेटर बात करो, हैड बेटर नहीं, हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, हैड बेटर क्लीन अप द रूम। आई वुड रेदर रीड, आई वुड रेदर रीड, मैं पढ़ना चाहूंगा ए बुक, पुस्तक। देन वॉच दिस टीवी, वॉच टीवी, टीवी देखने के बजाय पुस्तक पढ़ना चाहूंगा। यहाँ देखो वुड रेदर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुई टू, बिना टू, और देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। इसका मतलब हुआ कि मैं ये कार्य करने के बजाय ये चाहूंगा। आई वुड रेदर लिसन रेडियो देन वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के बजाय रेडियो सुनना चाहूंगा। आई वुड रेदर टेक टी, रेदर टेकिंग कॉफी, टेक कॉफी। देखो आई वुड रेदर टेक कॉफी, रेदर टेक मिल्क, मिल्क लेने के बजाय कॉफी लेना चाहूंगा। तो रेदर, वुड रेदर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इस कार्य की तुलना में ये ज्यादा पसंद करता हूं। ओके, आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर, सरेंडर होने की तुलना मरना पसंद करूंगा। तो वुड रेदर के बजाय इसकी बजाय मैं ये, इसकी बजाय मैं ये करना पसंद करूंगा। वुड रेदर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आगे देन है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी विदाउट टू, बिना टू ये फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक और देखो, वाई नॉट आस्क योर नेबर, यहाँ देखो आस्क का वो फर्स्ट फॉर्म यूज है। वाई नॉट आस्क योर नेबर फॉर हेल्प, सहायता के लिए अपने पड़ोसी से क्यों नहीं पूछ लेते हो। वाई नॉट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो। वाई नॉट दे, वाई नॉट प्ले यू, क्यों नहीं खेलते हो। तो कई बार इंटरोगेटिव बनाते हैं तो भी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो दीज आर द इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, ये बिना टू इन्फिनिटिव्स है। आई एम गोइंग टू रिपीट करने जा रहा हूं, देखो एक बार फिर। ओके, ये वर्ब से ध्यान रखना, सी, वॉच, फील, लेट, बिड, हियर, मेक। आफ्टर दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद, इनकी सेकेंड थर्ड वर्ब ध्यान रखना, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इनके बाद। जैसे आई सा, ही सा मी गो, उसने मुझे जाते हुए देखा। आई वॉच्ड हिम प्ले, मैंने उसको खेलते हुए देखा। ही फेल्ट द एयर ब्लो, उसने हवा को बहते हुए महसूस किया। ही बेड मी गो, उसने जाने के लिए कहा। हियर में सुना, आई हेard हिम सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसको गाते हुए सुना। ही मेक मी प्ले, उसने मुझे खिलवाया। ही मेड मी राइट, उसने मुझे लिखवाया। तो इन वर्ब्स के बाद आगे ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और सेकंड, आफ्टर द मॉडल्स, मॉडल्स के बाद, मॉडल्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, इसके अलावा हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, हैड बेटर, वुड रेदर, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हैड बेटर, वुड रेदर। एंड थर्ड, समटाइम्स इन आस्किंग क्वेश्चंस, कई बार प्रश्न पूछने में भी क्या होता है, विदाउट टू वर्ब यूज होते हैं, बिना टू वर्ब यूज होते हैं, विदाउट टू इंफिनिटिव यूज होते हैं। जैसे व्हाई नॉट आस्क, क्यों नहीं पूछते हो। व्हाई नॉट गो, क्यों नहीं जाते हो। व्हाई नॉट प्ले, क्यों नहीं खेलते हो। सो दीज आर दी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव है और विदाउट टू, बिना टू। हाउ वी कैन यूज विदाउट टू इन्फिनिटिव, बिना टू इन्फिनिटिव हम कैसे यूज करते हैं। इट इज रियली इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर लर्निंग इंग्लिश, फॉर प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो and it is really helpful for you. And second thing, please also subscribe my channel
so that other can get other videos you can also watch. दूसरे वीडियो तुम भी देख सकते हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, इसे शेयर कीजिए. एंड ऑल्सो लाइक इट, इसको लाइक भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.